नमस्कार कर रही हो तो फिर आप मायने नहीं रखता आप कौन हो कौन नहीं हो, जहाँ के आप दादा हो वहाँ के हो, समझ गए ना। तो भोलेनाथ को वो तो भाई संहार करता है, तो कुंभज ऋषि ने विचार किया कि ये तो भोलेनाथ हैं, तो हमारे यहाँ कथा सुनने आए हैं, तो इनको हम प्रणाम करें। तो कथावाचक जी उनको प्रणाम करने लगे, आरती उतारने लगे। और जब आरती उतारने लगे माता और भोलेनाथ जी समझ करके कि भाई बहुत बड़े प्रभु हैं, महादेव हैं, देवों में महादेव, तो माता सती को अहंकार हो गया। सती माता के मन में समझ लो कि एक अंधियारा टाइप में एक गलती बैठ गई। उनके मन में ये आया कि बाबा बोल रहे थे चलो कथा सुनने, हम दोनों लोग आए हैं कथा सुनने और ये हमारी पूजा कर रहे हैं। जब ये हमारी पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब इनको कथा नहीं पाता है, समझ रहे हैं। यदि कोई आपको बड़ा व्यक्ति यदि कोई आपको झुककर प्रणाम कर ले तो उसके प्रति गलतियां नहीं देखना, अरे इसका मतलब है कि इनको कुछ पता ही नहीं है। सती माता की यही सबसे बड़ी गलती कि कुंभज ऋषि को समझ नहीं पाई। उनके मन में यही आया कि जब बाबा उल्टा हमारी पूजा कर रहे तो ये कथा का सुनाएंगे। तो कुंभज ऋषि जी सामने बैठे, भोलेनाथ इधर को बैठे, आमने सामने दोनों लोग बैठे, पार्वती सती माता बिल्कुल पास में बैठी। तो बाबा जी कथा सुनाना प्रारंभ किए, राम जी की कथा कुंभज ऋषि सुनाना प्रारंभ किए। तो भोलेनाथ जी कथा सुन रहे हैं, लेकिन सती माता के मन में शंका बैठ गई कि बाबा जी कथा नहीं सुना पाएंगे, इसलिए सती माता ने कथा सुनी ही नहीं महाराज। क्योंकि लिखा हुआ है कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, असुनी महेश परम सुखमान, सुनी महेश परम सुखमान, सुनी महेश परम सुखमान, सुनी महेश परम सुखमान। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान भोलेनाथ जी की कथा बाबा ने करी, लेकिन महाराज कहा जाता है भोलेनाथ ने कथा सुनी, लेकिन मैया सती का यहाँ पर नाम नहीं आया। सुनी महेश परम सुखमानी, लेकिन सती जी को नहीं कहा कि सती ने भी कथा सुनी। सती मैया ने कथा सुनी नहीं। और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कुछ समय व्यतीत हो गया, अच्छा जो बाबा जी कथा सुना रहे थे तो वो बाबा जी बोले कि भोलेनाथ जी आपको मैंने राम की कथा सुनाई और आप मुझे सुनाओ। यहाँ मतलब ये है कि यदि आपको कथा पता है फिर भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने जो सुनोगे तो उसका फल अलग मिलता है, सुनाने का अलग मिलता है। हम लोग खुद ही तरसते हैं कि कथा सुनने को मिल जाए, लेकिन टाइम नहीं मिलता महाराज। तो इसीलिए कहा जाता है कि कथा सुनो और सुनाओ। जब कभी एक दो लोग बैठ जाओ तो कभी कथा, भैया बैठकर कथा सुनो, बैठ जाओ आप, कथा को सुनो और सुनाओ। भले हमको रामचरितमानस की 20 चौपाई आती हैं, फिर भी हमको बैठकर कथा सुनना चाहिए। रामचरितमानस की वही चौपाई अगर कोई गा रहा है तो हमको बैठकर सुनना चाहिए, तो हमें फल मिलता है। ये नहीं कि हमको रामचरितमानस पता है, हमको चौपाइयाँ याद हैं, तो हम क्या करेंगे कथा सुनकर। हमने 4 बार राम कथा सुन लिया, अब हम क्या करेंगे, हमको याद हो गई कथा, अब हम क्या करेंगे सुनकर। ये बहुत गलत बात। याद भी है तो भी कथा सुनो महाराज, कथा याद है फिर भी कथा को सुनो, क्योंकि कथा सुनने का महत्व ही अलग है, कथा सुनने का फल ही अलग है। अब देखिए बाबा ने कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ को कथा सुनाई और फिर उनसे पूछा कि आप मुझे कथा सुनाओ। ऋषि पूछा हरि भगत सुहाई,
और कहीं शंभु अधिकारी पाई। जब उन्होंने कहा कि भाई अब आप कथा सुनाओ, तो बाबा जब अधिकार पा गए उनसे, तो बाबा जी कथा कहते हैं, तब कुंभज ऋषि सुनते। तो ये सत्संग करना चाहिए, आप हमसे कहो हम आपसे कहें, ये होती है भक्ति। समझ गए ना? एक और जितना भी कहो सुनो सब बढ़िया से, मन लगा करके कहो, मन लगा कर सुनो। तो बाबा ने, भोलेनाथ जी ने उनसे कथा सुनी। अब भोलेनाथ जी कथा सुना रहे, तो कुंभज ऋषि कथा सुन रहे। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते और सुनते भगवान की कथा। कुछ दिन वहां रहे गिरिनाथा। गिरिनाथा का मतलब भगवान भोलेनाथ कुछ दिन कुंभज ऋषि के यहाँ पे रहे। अब भाई कुछ दिन रहे, धीरे धीरे समय जब व्यतीत होता, 4-5 दिन 10 दिन मेहमानी रिश्तेदारी करो, फिर मन यही करता कि घर चलना चाहिए। अब बाबा का मन कर रहा है कि कथा तो मैंने सुन लिया, बाबा को भी सुना दिया, कैलाश पर्वत सुना पड़ा होगा, वहाँ पे भक्त मेरे दर्शन पाने आते होंगे, हम हैं कि मिल नहीं रहे होंगे। तो उन्होंने विदाई मांगी। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। भाई क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो अपनी मर्जी से जाओगे, चाहे 3 बजे पहुंचो चाहे पहुंचो 4 बजे, और उधर से जब आओगे तो 4 बार कहोगे महाराज जी अब चले, टाइम हो रहा है। महाराज जी करे अभी रुको, तो क्या जबरदस्ती भाग जाएंगे? तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे कि बताओ हम रोक रहे हैं ये भाग रहे हैं? तो फिर पूछोगे भैया आप चले, राधे राधे, अरे थोड़ी देर और रुको, तो क्या तुरंत गाड़ियों में बैठ के उड़ जाएंगे? थोड़ी देर तो खड़े ना होना पड़ेगा। फिर पूछेंगे भैया आप चले, राधे, हाँ ठीक है आप चलिए, तभी मतलब जाना होता है। इसलिए आज भोलेनाथ जी विदाई मांग रहे हैं कि बाबा अब हम चले। तो बाबा ने आर्डर दे दिया, ठीक है महाराज अब जाओ, कई दिन हो गए। तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब इन्हीं को देखो, भोलेनाथ की डिग्री बढ़ गई, त्रिपुरारी हो गए, और ये क्या रह गई? जग जननी भवानी वाली डिग्रियां खत्म। चले भवन संग दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की बिटियां बची, जग जननी भवानी सारी डिग्रियां समाप्त, क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी। तो डिग्री बढ़ाना है तो कथा सुनना पड़ेगा। ये हमारी नजर में नहीं बढ़ा, ऊपर वाली की नजर में। कथा सुनोगे तो राम जी जानते हैं कि कितने लोग यहाँ कथा हमारी सुन रहे हैं। तो आपका लेखा जोखा वहां पे होगा। वो पूछेंगे कि कभी कथा सुनी, तो बोलोगे हाँ महाराज कथा सुनी। तो देखेंगे कि सुनी है कि केवल बैठे रहे थे चुपचाप, जड़ाते रहे थे कि बैठे गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे थे। तो महाराज जो कथा सुनेगा ना उसको डिग्रियां मिलेंगी, बाकी बैठने से कोनो मतलब नहीं है। समझ गए ना? अच्छा बेर खाई हैं आप लोग? सब लोग खाए हैं। बेर की गुठली तो जानती होंगी, है ना? खजूर की गुठली मान लो आप। तो महाराज एक लड़का था, उनको बड़ा बुखार आ गया। अच्छा बुखार आएगा तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो माँ अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई, और जब डॉक्टर के पास गई तो महाराज कहा जाता है कि अब तो डॉक्टर को दिखाती, भाई हमारे बेटे का बड़ा बुखार है, इसको दवा ववा दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है, दवा निकाली, बोले बच्चे को अभी खिलाओ वरना माइंड पे चढ़ जाएगा बुखार। तो भैया अब क्या हुआ कि जैसे बुखार तब दवाई दी, बच्चा रोने लगा, मैया हम दवाई नहीं खाएंगे, हम दवाई नहीं खाएंगे। तो डॉक्टर बोले दवाई नहीं खाओगे तो सुई लगा दो, इंजेक्शन दूं? तो औरतें चिल्लाया हम इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं लगवाई। तो भैया अभी इंजेक्शन भी नहीं लगवाएगा, दवा भी नहीं खाएगा, तो बुखार कहाँ से ठीक हो जाएगा? तो भाई टिकिया दिया। डॉक्टर ने कहा माता जी आप घर जाओ, एक काम करो आप घर जाना, तुम पेड़ा लेकर जाना, मिठाई, उसी में दवा देना टिकिया, इसको खिला देना, धोखे से खा जाएगा, बुखार उतर जाएगा। तो मैया पेड़ा लेकर गई, दवा लेकर गई, और चुपचाप दवाई में टिकिया रख दिया, और लड़के को दिया, बेटा लो मिठाई खा लो, तुम्हारे लिए मिठाई लाई। और लड़का सोचा मैया उस दिन कह रही थी काजू कतली खवाओ, तो नहीं खिला रही थी, कहती पैसा नहीं, आज कैसे मिठाई आ गई? थोड़ा उसको शंका हुई, तो बोले कोनो प्रकार हो आई हो तू खा ले, अभी तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, मिठाई खा ली हो पूरी? तो बोला हाँ ठीक है मैया। अच्छा वो पूरी मिठाई खा गया बेचारा, उसमें टिकिया भी थी। अब मैया पानी लेकर आई,
तो मैया कह रही बेटा तूने मिठाई खा ली? तो लड़का बोलता हाँ मैया मैंने मिठाई खा ली। मैया ने कहा पूरी खा ली मिठाई? बोले हाँ मैया पूरी मिठाई खा ली। सचमुच पूरी खा ली? बोला हाँ मैया वो गुठली जो थी ना उसको निकाल के तब खा ली। कहा जाता कि जब वो दवाई तो निकाल के फेंक दिया, अब मिठाई खाई तो क्या उसका बुखार जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो केवल मस्ती की मिठाई खाओगे तो मस्ती भी करो, लेकिन केवल जैसे कोई यहाँ की बात तो नहीं, यहाँ भाई सब लोग अच्छे हैं और ये झूठी मतलब प्रशंसा नहीं कर रही हूँ। सब लोग देखिए ध्यान से कथा सुन रहे हैं, कोई भी फोन में नहीं बिजी है यहाँ पे। कहीं कहीं ना 4 फोन में बिजी रहते हैं और कहीं कहीं 2-4 तो ऐसे ही बतियाते ही रहते हैं महाराज, और कहीं कहीं 4-5-6 लोग तो इधर खड़े उधर। आप लोग तो घर पंडाल में हो, लेकिन कोई उधर खड़ा कोई हुआ खड़ा है वहाँ, ऐसे कथा सुनते हैं। तो कथा समझ नहीं आने वाली, ना आएगी ना तो आपको फल मिलेगा। समझ गए ना? दवा नहीं खाओगे तो बुखार नहीं उतरेगा, तो कथा नहीं सुनोगे तो भगवान की नजर में कहाँ लिखा जाएगा। इसलिए कथा को सुनो। आज माता ने कथा नहीं सुनी, इनकी डिग्री खत्म, डिग्री समाप्त हो गई। दक्ष की बिटिया बची जग जननी भवानी गायब। अब भोलेनाथ जी जब जा रहे थे तो उनके मन में आ रहा था भाव कि काश राम जी रास्ते में मिल जाते। अच्छा ये बात उसी समय की जिस समय सीता जी का हरण हो गया था। ये बात उसी समय की सीता जी का हरण भी हो चुका था और राम जी जंगल में ढूंढ रहे थे। अब भोलेनाथ जी याद कर रहे थे भगवान राम जी रास्ते में मिल जाते, कहीं दर्शन हो जाता तो बहुत सुंदर रहता। अच्छा कभी कभी क्या होता, जिसको याद करो जिसकी बातें करो सामने से वही आ जाता है, ये होता है। और कभी कभी ज्यादा मन में भाव लाओगे कि भगवान कहीं नजर आ जाए, तो कभी कभी ऐसा हो जाता कि आंख बंद करो तो लगता है बिल्कुल भगवान सामने आ ही गए। ऐसे नहीं आएंगे चाहे जितनी बार चेक करो आप लोग, जब तक भाव नहीं आएगा। और जब भाव आएगा ना तब कभी ऐसे करना, तब देखिएगा ठाकुर जी या ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिखेंगे। तो महाराज इस प्रकार से ज्यादा किसी को याद करो तो उसकी छवि याद आने लगती है, उसकी छवि दिखने लगती है। तो आज वही हुआ, भोलेनाथ जी बार बार यही सोच रहे हैं रास्ते में, कहीं रास्ते में भगवान राम मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, राम मिल जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। यही विचार कर रहे थे कि भगवान मिल जाए। और उसी समय हृदय विचारत जात हरि के ही विधि दर्शन हुई, गुप्त रूप अवतरियो प्रभु गए जान सब कोई। गुप्त रूप भगवान राम जी का गुप्त रूप ही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नारायण का अवतार है, वरना सब यही जानते हैं कि हमारा राम है, ये हमारा भाई राम है, ये हमारा पुत्र राम है। तो गुप्त रूप से अवतरित हुए, ये बात भोलेनाथ जी जानते हैं। भोलेनाथ विचार कर रहे थे कि राम जी के बारे में कोई अब जान ना जाए, सती संग में है, फिर भी अचानक से राम जी सचमुच दिख गए। भोलेनाथ जी को राम जी ने दर्शन दे ही दिया कि शंभु समय ते ही नारद देखा, शंभु समय ते ही नारद देखा, शंभु समय ते ही नारद देखा, शंभु समय ते ही नारद राम ही देखा, उपजा है अति हर्ष विशेषा, उपजा है अति हर्ष भगवान भोलेनाथ ने तुरंत राम जी को देखा, और जैसे राम को देखा तो बड़ा हृदय में सुख प्रदान हुआ। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, वाह मैं राम को याद कर रहा था, राम सामने आ गए मेरे। तो और भैया खूब देखा भोलेनाथ राम जी की तरफ से निगाह नहीं हटा रहे। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी,
भगवान राम को खूब देखा, लेकिन जानने नहीं दिया सती को जानने नहीं दिया कि मैं इनको क्यों देख रहा हूँ, ये है कौन। लेकिन रहा भी नहीं गया, बिन बोले रहा भी नहीं गया। भोलेनाथ जी को जब देख लिया, खूब नजर भर के देख लिया, मन नहीं मांग रहा है, मन करता है बोल ही दूं इनसे, जय जयकार कर ही दूं। तो उसी समय भोलेनाथ जी भगवान की भक्ति में इतना डूब गए कि आज जय जयकार करने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो। और इतना कहकर तुरंत आगे चल दिए, पांचों मुखों से वंदना करी भोलेनाथ ने राम जी की। इतना बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चले मनोज नसावन। इतना कहकर कामदेव को भस्म करने वाले भोलेनाथ आगे बढ़ गए, लेकिन सती माता को तुरंत शंका हो गई। अब पति देव तनिको अगर कौनो निकल पड़ी हो तनको अगर हेलमटौ सुधार किधर देख ले, लेकिन का देख रहे पीछे, तुरंत ही ना आफत हो जाएगी महाराज। वही हुआ भोलेनाथ के संग। भोलेनाथ जी तुरंत जयकार लगाए, इतने में मैया को शंका हुई और तुरंत पूछने लगी महाराज जी कौन है। और मन में तुरंत शंका बैठ गया कि हमारे पति तो बड़े भोलेनाथ, हमारे पति तो सबसे बड़े भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले साधारण राजकुमारी को जय जय कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता। मन में मतलब इतना संदेह बैठ गया सती माता के कि अब भोलेनाथ तो इतना मगन है कि पत्नी देवी को देखने नहीं, कि पत्नी देवी हम पर का सोच रही हैं आज। भोलेनाथ जय जय जय, श्री राम की जय जय, इतना इष्ट देव की जय, भगवान की जय करते जा रहे हैं। और सती जो दशा संभु कई देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। सती माता ने जब भोलेनाथ की दशा देखा कि आखिर भोलेनाथ होकर इनकी जय जयकार करते, इतना हृदय में शंका बैठ गई कि आखिर इन राजकुमारन को जयकार काहे लगाए बाबा। कहे कि भाई कोई पत्नी नहीं चाहती है कि हमारे पति से कोई ऊंचा बने, हमारे पति कोई के नीचे झुके कोई नारी चाहती है क्या। सब स्त्रियां यही चाहती कि हमारे पति को सब भैया भैया करें, हमारा पति कोई दद्दू ना कहां। तो मतलब ये कोई भी नारी नहीं चाहती है कि हमारे पति कहीं भी छोटे बने। तो इस प्रकार आज माता के मन में इतना संदेह बैठ गया, इतना शंका बैठ गया कि तीन नृप सुत ही कीन परनामा। नृप के बेटों को इन्होंने प्रणाम किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद पर धामा। इन्होंने इतनी बड़ी डिग्री दे दी, सच्चिदानंद धाम कह करके इनको प्रणाम किया। ये आखिर है कौन जो मेरे पति ने इतना ज्यादा मतलब। अब मैया कह कुछ नहीं पा रही भोलेनाथ जी से। कोई नारी होती तो मुंह पे ठाई से कह देती है ये कौन है, कहाँ कर रहे थे, क्या कहाँ बैठे थे। लेकिन कोई पत्नी बेचारी जानती सब है, लेकिन भीतर घुटी जा रही, लेकिन बोल ना पा रही कि कहीं चट्टा ना पड़ जाए। इतना पति देव को घबराती है कि पति देवते कुछ नहीं बोलेंगी, फूली रहेंगी। जब पति देव जान पावे कि देवी जी फूली हैं, तब जाके मनाएंगे, बोलेंगे क्या बात है बताओ की। तो भोलेनाथ भाई उनसे कुछ छुपने वाला नहीं है। तन की जाने मन की जाने चित की चोरी, वाय प्रभु से का छुपाई जाके हाथ में डोरी। भोलेनाथ जान गए उनके मन की बात कि देवी जी चाह क्या रही हैं। भोलेनाथ ने डायरेक्ट यही उत्तर दिया कि देवी आपको इतना शंका है तो ये शंका मत करो, क्योंकि विष्णु जो सुर हित नर्तन धारी, वो जो भगवान विष्णु है ना, ये जो भगवान विष्णु है सुरहित, देवताओं के हित के लिए, संतों के हित के लिए, भक्तों के हित के लिए, गैया माता की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए, अपने इच्छा से आए हैं। और खोजै सो अज्ञ इव नारी, ये अपनी नारी खोज रहे हैं। जानकी माता का हरण हो गया है, इसलिए खोज रहे हैं, पता लगा रहे हैं। अब तो और ज्यादा शंका माता के मन में बैठ गई। ए भगवान, आप कहते हो कि ये भगवान हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि इनकी मेहरारू को कौन ले गए। अब ये जब संदेह हो गया कि इनको इतना भी नहीं पता कि इनकी देवी पत्नी देवी को कौन हर के ले गया, तो ये बिल्कुल भगवान नहीं है। और मनमा शंका बैठ गई, लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही है। इतना मतलब संदेह बैठा कि अस संशय मन भयो अपारा।
इतना शंका बैठ गया, लेकिन हो ही ना हृदय प्रबोध। मतलब कहा जाता है कि माताओं के मन में शंका यदि बैठ गई तो कब मतलब बिल्कुल सोए नहीं पाएंगी, रतिया रतिया भर जाग डालेंगी। ये बड़ी मतलब दिक्कत हो जाती है। देवी भी आज मतलब समझ लो कि सोच सोच के बात को समाप्त तो नहीं कर पा रही। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, यद्यपि माता रानी ने बाबा से कुछ भी नहीं कहा, हर अंतर्जामी सब जामी, लेकिन भगवान भोलेनाथ सब कुछ जान गए, वो है अंतर्यामी। भोलेनाथ सब जान गए। तब भोलेनाथ ने कहा देवी नहीं समझ में आ रहा है, तुमको समझाने पर बोल रहा हूँ ना, वो भगवान जी हैं, और काहे के लिए नहीं मान रही हो? जासु कथा कुंभज ऋषि काई, जो बाबा जी कुंभज ऋषि ने अभी कथा हम लोगों को सुनाई थी ना, भगति जासु मैं मुंह नहीं सुनाई, जिनकी भगवान की भक्ति मैंने भी तो उनको सुनाई थी ना। और सोई राम सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये वही है। सोई का मतलब वही राम है, ये जो जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, जिनकी कथा बाबा ने सुनाई, भक्ति जिनकी मैंने बाबा को सुनाई, ये वही राम है। और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, इनके चरणों को सभी संत मुनि मतलब सेते हैं, पूजते हैं, प्रणाम करते हैं। देवी ये भगवान है, इनको प्रणाम कर लो। देवी अपने मन में सोच रही काहे के लिए प्रणाम कर ले, हमारा तो पति आप हो, हम आप करो तो करो, हम किसी के लड़कों को प्रणाम नहीं करेंगे। माता ने भगवान का अपमान किया, नहीं किया। यदि पति देव कह देना कि देवी इनके पैर छू लो, तो कभी आंखी मत गुरेरना कि हम कहीं इनके पैर छू ले, तुरंत छू लेना, क्योंकि पति उसी को चरण छूने को बोलेगा जो उसको लगता होगा कि हमसे बड़े हैं। वरना कोई कहता है अपनी पत्नी से कि इनके आगे झुक जाओ, कोई नहीं कहता है। हाँ, जिसके आगे झुकने वाला होता पति, बस वही कहता कि देवी इनको प्रणाम कर लो, इनसे नमस्ते करो, ये हमारे दादाजी हैं या हमारे बड़े पापा जी हैं, ऐसे होता है। लेकिन माता नहीं मान रही है, और पति की बात ना मानना ही सबसे बड़ी गलत बात है। अगर वो समय पे कह दे, देखिए स्त्री जो होती घर की लक्ष्मी होती, क्यों? क्योंकि पति के घर को संवारती है और पति की इज्जत बचाती है, और सामने पति के ना उसकी बात मानो तो समझ लो घर की लक्ष्मी काहे की हो तुम। कहे कि भाई पति की बात नहीं माना, उसका अपमान हो गया तो समझ लो आपका हो गया। आज माता ने सबसे बड़ी गलती करी, प्रणाम नहीं किया भगवान श्री राम जी को, प्लस उनके मन में संदेह बैठा हुआ है, शंका बैठा हुआ है। नहीं मान रही है, नहीं मान रही, बाबा मना रहे, लेकिन देवी नहीं माना। देवी तो नहीं मान रही है, मतलब मानना ही नहीं है। तब भोलेनाथ जी ने कहा जाओ देवी, अगर तुम्हारे मन में इतना शंका है तो जाओ परीक्षा ले लो, कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा लेहु। पार्वती मैया ने एक सती माता ने एक बार नहीं कहा कि स्वामी गलती हुई नहीं जाऊंगी मैं, तुरंत चल रही, बिना सोचे समझे चल रही। बाबा जी बोले परीक्षा लेके आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। और इतना कहकर वो चली गई। बाबा जी क्या सोच रहे हैं,
अरे हुई है सोई जो राम रचिरा, हुई है सोई जो राम रचिरा, को करी तर के बढ़ावई साखा, को करी तर का बढ़ावई साखा। हुई है सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, कोई इनसे बात करके लड़ाई झगड़ा करे इसलिए जाए। बाबा भजन करने लगे, माता परीक्षा लेने गई और माता जी असक कही जपन लगे हरि नामा। बाबा इतना कहकर नाम भगवान का जाप करने लगे और मैया सती परीक्षा लेने गई और सोच रही हैं कि कैसे परीक्षा लें, सोच रही है मैया कि परीक्षण कैसे करें, कैसे परीक्षा लें। लेकिन महाराज एक बात